येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमे स्वम हृदय सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्भंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो लास्ट टाइम हमने मध्य लीला का 7वां अध्याय कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों को याद है, ये जो 7वां अध्याय है महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा का शुरुआत। तो हम पूरे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकलते हैं सब भक्तों का आज्ञा लेके, और फाइनली महाप्रभु अलारनाथ पहुंचते हैं। वहां पे बहुत उत्साह के साथ महाप्रभु कीर्तन करते हैं। वहां से महाप्रभु काल कृष्णदास के साथ अकेले भ्रमण कर रहे हैं। और हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु ये पूरे दक्षिण भारत में जिसको भी मिलते थे रास्ते में महाप्रभु सबको हरिनाम देते थे, सबको आलिंगन करते थे। और महाप्रभु सबसे विनती करते थे कि आप आपके गांव में जाइए और दूसरों को ये हरिनाम बांटिए। तो इस तरह से महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के अलग अलग गांवों में महाप्रभु अपने भक्तों को भेज रहे थे, और उनके माध्यम से ये प्रचार कार्य बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु
पहले बार किसी से मिलते हैं रास्ते में, महाप्रभु उनको हरिनाम देते हैं, आलिंगन करते हैं और उनको बोलते हैं आप जाओ आपके गांव में और प्रचार करो। तो महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, इसमें बहुत एक अर्जेंसी है। महाप्रभु तुरंत पहले बार किसी को मिलते हैं, उनको आलिंगन करके महाप्रभु क्या बोलते हैं, आप जाके गुरु बनो, यू बिकम अ गुरु, आप जाके प्रचार करो। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद के ये भाव था। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में उन्होंने ये इस्कॉन संस्था शुरू किया था, प्रभुपाद के पास जो लड़के लड़कियां आए, 3-4 महीने में प्रभुपाद उनको बोलने लगे आप और एक कंट्री में जाओ और एक केंद्र खोलो। क्योंकि प्रभुपाद भी ही वॉज इन दिस मूड ऑफ अर्जेंसी। प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत तीव्रता से फैले सब जगह। तो वैसे ही महाप्रभु का ये भाव था, महाप्रभु सब जगह प्रचार कर रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा होते होते महाप्रभु कूर्म स्थान पे आते हैं, कूर्म क्षेत्र। और हमने देखा कूर्म क्षेत्र में महाप्रभु के 2 प्रमुख लीलाएं होती है। वो पहले तो कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं। कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु को बहुत प्रेम से अपने घर में बुलाते हैं, महाप्रभु को प्रसाद खिलाते हैं और फाइनली महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु मुझे ये संसार का जो कष्ट है सहन नहीं होता है, अभी मैं सब कुछ छोड़ के आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन हो जाऊंगा। महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कूर्म ब्राह्मण ऐसा बात मत करना, ग्रहे रही घर में रहना, पर निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। और दूसरा आगे महाप्रभु देते हैं जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिसको भी आप देखोगे कृष्ण का उपदेश करना। अगर ये 2 चीज करोगे तो घर में रह के भी आपका भक्ति में बाधा नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा महाप्रभु और एक ब्राह्मण से मिलते हैं कूर्म स्थान में, वो है वासुदेव ब्राह्मण। तो ये वासुदेव ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हुआ था, पर ये वासुदेव ब्राह्मण इतने नम्र थे, इतने सहनशील थे, ये कुष्ठ रोग के साथ उनके हृदय का दया या करुणा मिटानी और भगवान से मिलने का उनका बहुत तीव्र इच्छा था। तो जब वासुदेव ब्राह्मण ये कूर्म ब्राह्मण के घर में आते हैं, उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु वहां से निकल के आगे। पर जब महाप्रभु देखते हैं कि ये वासुदेव ब्राह्मण के हृदय में इतना उत्सुकता है उनको मिलने का, महाप्रभु वापस आते हैं, ये वासुदेव ब्राह्मण से मिलते हैं और महाप्रभु ये वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं और उनका कुष्ठ रोग मिट जाता है। तो इस समय वासुदेव ब्राह्मण जो है महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु पहले मैं ठीक था, जब मुझे कुष्ठ रोग था एटलीस्ट मैं नम्र था, अभी मेरा शरीर इतना सुंदर हो गया है मेरे अंदर घमंड आएगा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो महाप्रभु बोलते हैं चिंता मत करो, जो आज्ञा उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था वही आज्ञा महाप्रभु वासुदेव ब्राह्मण को देते हैं। वो बोलते हैं निरंतर कह तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम, कंटिन्यूसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, कबू तुम्हार न हबे अभिमान, कभी आपको अभिमान नहीं होगा। और दूसरा आज्ञा देते हैं कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार। सेम इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन महाप्रभु बोलते हैं आप कृष्ण का उपदेश करो, प्रचार करो, ये करोगे तो बहुत जल्दी आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो महाप्रभु इस तरह से कूर्म ब्राह्मण वासुदेव ब्राह्मण को लगभग सेम इंस्ट्रक्शन देते हैं। 2 इंस्ट्रक्शन है महाप्रभु के, निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करना और दूसरा यथाशक्ति प्रचार करने का प्रयास करना। अगर ये 2 चीज करेंगे हम, हमारा जो साधना और हमारा सेवा, डेफिनेटली भगवान का कृपा मिलेगा, भगवान का आलिंगन मिलेगा। तो ये बोल के महाप्रभु कूर्म स्थान पे एक शाम को रुकते हैं, अगले दिन सुबह महाप्रभु आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से हम आज का अध्याय शुरू करेंगे, चैप्टर 8 मध्य लीला का, द टॉक्स बिटवीन द लॉर्ड एंड रामानंद राय। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद। संचार्य रामाभीद भक्त मेगे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराद्भिर एतेर अमुना वितीर्णेस तज्ञात्व रत्नालयतम प्रयाति। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं ये अध्याय के शुरुआत में, श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु एक समुद्र की तरह है। कौन सा समुद्र? शास्त्रों के निचोड़ का, शास्त्रों का जो सिद्धांत है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसके एक समुद्र है। और रामानंद राय की तुलना हो रही है एक बादल से, भक्त मेघे। बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से ही मिलता है। तो बादल समुद्र से पानी लेता है और कभी कभी बादल फिर से समुद्र में ही बरसात करता है। तो रामानंद राय
महाप्रभु से ही अल्टीमेटली सब ज्ञान भगवान से ही आता है। तो रामानंद राय भगवान से शक्ति प्राप्त करके, भगवान से एम्पावरमेंट प्राप्त करके शास्त्रों के निचोड़ को समझ गए रामानंद राय। और अभी ये अध्याय में हम देखेंगे रामानंद राय महाप्रभु पे बरसात कर रहे हैं। रामानंद राय ना दो लोगों के अवतार है, एक है विशाखा सखी और दूसरे है अर्जुन। अर्जुन और विशाखा सखी के अवतार है रामानंद राय। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे रोल चेंज हो गया है। अर्जुन जो है रामानंद राय के रूप में आते हैं और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और यहाँ पे ये अध्याय में महाप्रभु प्रश्न पूछेंगे और रामानंद राय उत्तर देंगे। तो रामानंद राय महाप्रभु पे बरसात कर रहे हैं, पर रामानंद राय को पता है मैं जो बता रहा हूं अभी अल्टीमेटली ये जो ज्ञान है कहाँ से आया है, महाप्रभु से ही आया है, क्योंकि महाप्रभु इज लाइक दैट पोषण। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर तुलना या उपमा ऋषिदास कविराज गोस्वामी रामानंद राय और महाप्रभु के बारे में बताते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार हो, नित्यानंद प्रभु का जय जयकार हो, अद्वैत आचार्य का जय जयकार हो और महाप्रभु के सब भक्तों का जय जयकार हो। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करीला, जियाद नरसिम्हा क्षेत्रे कट दिन गेला। तो महाप्रभु अलारनाथ से कहाँ पे आए थे पहले, कुर्मस्थान, कुर्म क्षेत्र। कुर्म क्षेत्र से चलते चलते थोड़े दिनों बाद महाप्रभु कहाँ पे पहुंचते हैं, सिम्माचलम करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। वहां पे वराह नरसिम्हा या जियाद नरसिम्हा का विग्रह है। तो महाप्रभु वहां पे पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये जो जियाद नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा स्वामी है, सिम्माचलम करके एक स्थान पे है जो विशाखापट्टनम से 5 मील दूर है, एक पर्वत के ऊपर है। ये नरसिंह देव का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत दिव्य स्थली है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। हम सब जानते हैं जब हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद हिरण्यकशिपु के बारे में लिखते हैं श्रीमान हिरण्यकशिपु। तो ये जो श्रीमान हिरण्यकशिपु है उसने बहुत प्रयास किया अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का, लेकिन हम सब जानते हैं ना भागवतम की कहानी, प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने। तो एक प्रयास था पर्वत के ऊपर से फेंक दिया समुद्र के खाई में। और ये जो जगह है वो है विशाखापट्टनम या सिम्माचलम, सिम्माचलम के पास ये समुद्र है। तो यहाँ में प्रहलाद को मारने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता के वध के बाद प्रहलाद महाराज ये स्थान पे आते हैं सिम्माचलम के पर्वत के ऊपर। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश का स्थान है। सिम्हाचलम का अर्थ है बेसिकली पर्वत, इट इज अ माउंटेन। तो पर्वत के ऊपर है सिम्हाचलम, मतलब नरसिंहदेव यहाँ पे निवास करते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज यहाँ पे पहुंचते हैं सत्ययुग में, प्रहलाद महाराज के हृदय में एक इच्छा उठता है। प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं मैंने भगवान का एक अवतार तो देखा, नरसिंहदेव। नरसिंहदेव ने किसको मारा, हिरण्यकशिपु। पर प्रहलाद महाराज के एक अंकल थे, उनका नाम क्या था, हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को किसने मारा, वराहदेव। तो प्रहलाद महाराज सोच रहे थे मैंने नरसिंहदेव को तो देखा पर मैंने वराहदेव को नहीं देखा, मैं एक साथ नरसिम्ह और वराह दोनों को देखना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज के अंदर ये उत्सुकता था। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे आके भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से भगवान ये विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। ये विग्रह को बोलते हैं वराह नरसिम्हा। वराह और नरसिंह देव का कंबाइंड अवतार। वराह देव और नरसिंह देव दोनों उग्र देवता हैं, उग्र अवतार हैं भगवान के। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना उग्र होगा आप इमेजिन करो। तो ये जो विग्रह हैं इनका जो मुख है वराहदेव का मुख है, शरीर नरसिंह देव का शरीर है। तो ये वराह नरसिम्हा है, प्रहलाद को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट होता है। तो ये सत्ययुग की कहानी है। पर समय के साथ साथ चींटियों ने ये विग्रह को ढक लिया था। तो अगले युग में हम सब जानते हैं एक राजा थे जिनका नाम था पुरूरव। भागवतम के 9वें स्कंद में पुरूरव की कहानी आती है। पुरूरव जो है
यू नो चंद्रवंश से ही थे, ही वाज फ्रॉम द चंद्रवंश। तो पुरूरवा एक बार उर्वशी के साथ अपने विमान में भ्रमण कर रहे थे। तो पुरूरवा की कहानी आती है 9वें स्कंद में कि पुरूरवा भगवान के महान भक्त बनने से पहले उनके अंदर बहुत सारा काम वासना था। तो ऐसे उर्वशी के साथ अपना लीला कर रहे हैं, रास लीला विमान में। तो समय वो ये पर्वत को देखते हैं सिमाचलम, और पुरूरवा बहुत आकर्षित होते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं, भगवान जो है एक सुअर के रूप में प्रकट होते हैं, और पुरूरवा इनके पीछे पीछे भागते हैं। और भगवान फाइनली पुरूरवा को बोलते हैं, मैं ये यहाँ पे विग्रह के रूप में हूँ, मेरा मंदिर की स्थापना कीजिए। तो पुरूरवा जो है फिर से ये विग्रह की स्थापना करते हैं। तो इसलिए ये जो विग्रह है बहुत स्पेशल विग्रह है, वराह नरसिम्हा या जियाद नरसिम्हा। तो वर्णन आता है ये जो विग्रह है इतना उग्र है, इतना उग्र है, इसको साल भर चंदन से ढकते हैं। और थोड़ा चंदन नहीं, चंदन का पूरा पूरा पर्वत जैसा किलो किलो चंदन से। आप साल में कभी भी जाओगे वराह नरसिम्हा का दर्शन करने के लिए, जियाद नरसिम्हा, आपको विग्रह दिखेंगे ही नहीं। एक शिवलिंग दिखेगा, चंदन का लिंग, विष्णु का तिलक है, बस उतना ही। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ये चंदन को निकालते हैं, और एक ही बार भगवान के रूप का दर्शन होता है, विश्वरूप दर्शन, ओनली वंस इन अ ईयर। तो ये बहुत स्पेशल विग्रह है जो रामानुज संप्रदाय के जो फॉलोवर्स है ये विग्रह की सेवा करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सिमाचलम में आते हैं, बहुत आनंद के साथ जियाद नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा स्वामी का दर्शन करते हैं। नरसिम्हा देखिया कैल दंडवत प्रणति, प्रेमावेश कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। तो महाप्रभु जब नरसिंह देव को देखते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, दंडवत अर्पण करते हैं, और बहुत आनंद के साथ नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, और बहुत सारे जो स्तुति है उसका उच्चारण करते हैं। श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेश मुख पद्म जय पद्म मुख पद्म भृंगा। तो ये जो फेमस श्लोक है नरसिंह देव का, चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करते हैं। श्री नरसिंह देव का जय जयकार हो, श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। ये जो नरसिंह देव है प्रहलाद महाराज के स्वामी है, प्रहलाद महाराज के नाथ हैं। और नरसिंह देव एक मधुमक्खी की तरह है जो हमेशा लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी का तुलना एक कमल की तरह होता है। नरसिंह देव हमेशा लक्ष्मी का दर्शन करते रहता है। तो इस तरह से नरसिंह देव का गुणगान करते हैं महाप्रभु। तो ये प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, लक्ष्मी जो है हमेशा नरसिंह देव के वक्षस्थल में रहती है, और हमेशा नरसिंह भगवान लक्ष्मी को आलिंगन करते हैं। श्रीधर स्वामी 10वें स्कंद के अपने कमेंट्री में लिखते हैं, वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्याति हृदये संवित तम नरसिम्हम अहम भजे। ये जो नरसिम्ह देव हैं, वागीश, वागीश का अर्थ है सरस्वती देवी नरसिंह देव की सेवा में तत्पर रहती है। और ये जो नरसिंह देव भगवान है लक्ष्मी को अपने छाती पे आलिंगन करते हैं। ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान जो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है, उनको हमारा प्रणाम। श्रीधर स्वामी और एक श्लोक लिखते हैं नरसिंह देव के गुणगान में, प्रहलाद हृदयाम अल्लादम भक्त्या अविद्या विधारणम, शरद इंदु रुचिम वंदे परारिंद्र वदनम हरिम। तो ये नरसिंह देव का गुणगान है। मैं नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को आनंद देते हैं, और प्रहलाद महाराज को उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और यहाँ पे वर्णन है भक्त अविद्या विधारणम। नरसिंह देव जो हैं भक्तों के हृदय में जो अविद्या है उसका नाश करते हैं। और नरसिंह देव का जो कृपा है, जैसे चंद्र का कृपा सब जगह बढ़ता है, नरसिंह देव का भी कृपा सब जगह बढ़ता है। ये नरसिंह देव जिनका मुख एक सिंह की तरह है, इनको मेरा बार बार प्रणाम। तो अगला श्लोक है जो महाप्रभु उच्चारण करते हैं नरसिंह देव के सामने, उग्रो अपि अनुग्र एवायम स्वभक्तानां नृकेशरी, केशरी व स्वपोतानाम अन्येषाम उग्र विक्रमः। तो ये श्रीधर स्वामी का ही रचित श्लोक है, उनके कमेंट्री का। महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, नरसिंह देव बहुत उग्र हैं, पर नरसिंह देव वो एक सिंह की तरह है जो
जो लायनस है, जो सिंह का जो फीमेल है, मदर है, वो जैसे अपने कब्ज को, छोटे सिंह को प्रेम देती है, वैसे ही भगवान जो है नरसिंह देव अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। नरसिंह देव का जो रूप है, अब भक्तों के लिए बहुत उग्र है, पर भक्तों के लिए बहुत प्रिय रूप है। इस्कॉन के सब भक्त सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? नरसिंह देव से करते हैं। और मायापुर में जो हमारा नरसिंह देव है, उग्र नरसिम्हा, दिखने में इतने खतरनाक, फिर भी सब भक्त नरसिंह देव से प्रेम करते हैं। सब बच्चे भी नरसिंह देव से प्रेम करते हैं, क्योंकि नरसिंह देव का स्पेशल काइंडनेस है। यहाँ पे वर्णन है, नरसिंह देव इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड काइंड टू डिवोटीज। नरसिंह देव जो है भक्तों के प्रति उनको बहुत ज्यादा स्नेह है। ई मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुत कैल, नरसिम्ह सेवक माला प्रसाद आनी दिल। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण करते हैं शास्त्रों से नरसिंह देव के गुणगान में। और उस समय नरसिंह देव का जो पुजारी है वराह नरसिम्हा का, महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते हैं और महाप्रभु महाप्रभु स्वीकार करते हैं। पूर्ववत कौन विप्रे कैल निमंत्रण, से रात्रि तहां रही करीला गमन। तो एज यूजुअल महाप्रभु जब भी जाते हैं अलग अलग स्थली पे, वहां पे कोई ना कोई ब्राह्मण उनको इनवाइट करते हैं उनके घर में प्रसाद के लिए। महाप्रभु उनके घर में जाके प्रसाद स्वीकार करते हैं। और फिर से महाप्रभु रात के समय कहाँ पे रुकते हैं? यहाँ पे मंदिर के अंदर। सही रात्रि तहां रही करीला गमन, रात मंदिर में ही रुकते हैं। है कि नहीं? हम ये कंटिन्यूस सीक्वेंस देख रहे हैं महाप्रभु के जिंदगी में, यात्रा में। हर शाम को महाप्रभु मंदिर में ही रुकते हैं, अगले दिन सुबह फिर से निकल जाते हैं आगे। उतिया प्रभु चलीला प्रेमावेशे, दिक विदिक नाही ज्ञान रात्रि दिवसे। अगले दिन सुबह महाप्रभु फिर से निकलते हैं बहुत प्रेम के साथ। और महाप्रभु इतने प्रेमावेश थे, इतने मग्न थे कृष्ण के प्रेम में, उनको पता नहीं था कौन सा सही रास्ता है, क्या दिन है क्या रात है। और ऐसे ही महाप्रभु कीर्तन करते हुए, प्रचार करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आयला कट दिने। तो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले बताया पिछले अध्याय में, महाप्रभु जहां पे भी भ्रमण करते थे क्या करते थे? हरि नाम का कीर्तन करते थे, लोगों को हरि नाम बांटते थे। ऐसा प्रचार करते करते लोगों को वैष्णव बनाते बनाते महाप्रभु थोड़े दिन बाद गोदावरी के तट पे आते हैं। एक स्थान है जिसका नाम है कोवूर। गोदावरी देखी हईला यमुना स्मरण, तीरे वन ते की स्मृति हईला वृंदावन। तो महाप्रभु कहां पहुंचे? अभी गोदावरी, गोदावरी के तट पे पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश में। पर महाप्रभु गोदावरी को देख के किसका स्मरण हो रहा है उनको? यमुना का स्मरण हो रहा है। और गोदावरी के तट पे जो वन था, वन को देख के उनको किसका स्मरण हो रहा है? वृंदावन धाम का स्मरण हो रहा है। देखिए महाप्रभु जाने वाले थे वृंदावन, पर नित्यानंद प्रभु ने उनको जगन्नाथपुरी लेके आए, पर महाप्रभु का मन हमेशा वृंदावन में ही था। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हम बहुत बार वृंदावन जा नहीं पाएंगे फिजिकली, पर मन से तो हमको रेगुलरली वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु का ये भाव था। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में भी थे, जगन्नाथपुरी के समुद्र को देखते थे, महाप्रभु यमुना का स्मरण करते थे। जगन्नाथपुरी में पर्वत देखते थे, चतक पर्वत, रेत का पर्वत, महाप्रभु गोवर्धन का स्मरण करते थे। तो महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि भक्त मतलब हमेशा वृंदावन का, यमुना का, गोवर्धन का स्मरण करते रहे। दिस इज कृष्णा कॉन्शियस। स्मरण करना हमारा हक है कि नहीं? हम फिजिकली कुछ कर नहीं पाएंगे, पर एटलीस्ट स्मरण तो हम कर सकते हैं। और कलयुग का खासियत यह है कि कलयुग में आप किसी चीज के बारे में विचार करो, उसका फल मिल जाता है। आपको वृंदावन धाम जाने की भी जरूरत नहीं है। आप जब सोचो मुझे वृंदावन धाम जाना है, वृंदावन जाने का फल मिल जाता है। तो कलयुग का स्पेशलिटी है। इसलिए जितना हो सके भगवान के बारे में, धाम के बारे में विचार करना है। सेई वने कट शन करी नृत्य गान, गोदावरी पार हान तहां कैल स्नान। तो महाप्रभु थोड़े समय तक कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। देखिए महाप्रभु, अब इनके फॉलोवर ज्यादा नहीं है, महाप्रभु काल कृष्णदास के साथ हैं, पर महाप्रभु का इतना उत्साह है, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु फिर से थोड़े समय बाद गोदावरी में स्नान करते हैं और गोदावरी के उस पार चले जाते हैं। घाट चाड़ी खट तूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। तो स्नान करने के बाद
महाप्रभु घाट के ऊपर चढ़ते हैं और कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। हेन काल डोलाय चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे आइला भाजन बजाए। तो उस समय भगवान के अरेंजमेंट था, उसी समय रामानंद राय वहां पे पहुंचते हैं पालकी में, और बहुत सारे वाद्य इत्यादि बज रहे थे, क्योंकि रामानंद राय वो पूरे एरिया के गवर्नर थे, तो इसलिए रामानंद राय वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो पालकी में आ रहे हैं और बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैला तेनो स्नानादि तर्पण। तो रामानंद राय के साथ बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण आए थे, और रामानंद राय जब स्नान कर रहे थे, पितरों को पिंडदान अर्पण कर रहे थे, ये वैदिक ब्राह्मण अलग अलग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो ये वैदिक पद्धति है कि जब भी राजा चलते हैं या राजा का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिनिधि है, ब्राह्मण जो हैं श्लोकों का उच्चारण करते हैं इनको शुभ कराने के लिए या कल्याण प्रदान कराने के लिए। प्रभु तारे देखी जानीला ए राम राय, तहारे मिलीते प्रभुर मन उती धाय। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को देखते हैं, महाप्रभु समझ गए कि यही रामानंद राय है, और महाप्रभु इतने उत्सुक थे, उनका मन भाग रहा था रामानंद राय से मिलने के लिए। तो अगर आपको याद है, पिछले अध्याय के शुरुआत में हमने देखा था, जब महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य से आज्ञा मांगते हैं दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलने के लिए, उस समय सर्व भट्टाचार्य एक विनती रखते हैं महाप्रभु को। ये विनती क्या था, किसी को पता है? सर्व भट्टाचार्य की विनती क्या था? यस यस प्रभु जी, कहना से। यस। हाँ प्रभु जी, उन्होंने बोला था कि भक्तों के संग में जाने बोला था, भक्तों के संग में दर्शन करने बोला था जगन्नाथ जी को। नहीं नहीं, वो तो 2 अध्याय पहले, पिछले रामानंद राय अध्याय के से मिलने शुरुआत में। के लिए बोले थे। हाँ, पिछले अध्याय के, आपने जो बोला सही है, दैट इज जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। जब पिछले अध्याय में जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल रहे थे दक्षिण भारत के लिए, उस समय सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, जब आप दक्षिण भारत में जाओगे, गोदावरी के तट पे रामानंद राय हैं, भगवान के बहुत महान भक्त हैं, डेफिनेटली आप उनसे। अभी भगवान का अरेंजमेंट देखो, देखिए उस समय एसएमएस सिस्टम नहीं था, टेक्स्ट नहीं था, कुछ नहीं, फिर सडनली सामने कोई आ जाता है। तो भगवान के ये अद्भुत अरेंजमेंट है कि भगवान चाहते थे रामानंद राय से मिलने के लिए, और उसी समय रामानंद राय वहां पे पहुंच जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इतने उत्सुक थे रामानंद राय से मिलने के लिए, मन ही मन जाके रामानंद राय को आलिंगन करते हैं। जस्ट वन। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला वसिया, रामानंद आइला पूर्व सन्यासी देखिया। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली इतने उत्सुक थे रामानंद राय से मिलने के लिए, महाप्रभु भाग के जाना चाहते थे रामानंद राय से मिलने के लिए, पर महाप्रभु अपने आप को कैसे तो कंट्रोल कर लेते हैं, ही रिमेन्स वेरी पेशेंट। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को देख के स्वयं आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। सूर्य शत सम कांति अरुण वसन, शुभलित प्रकांड देह कमल लोचन। तो यहाँ पे महाप्रभु के सुंदरता का वर्णन है। रामानंद राय महाप्रभु को कैसे देखते हैं? सूर्य शत सम कांति, महाप्रभु का सुंदरता जो कांति है, प्रकाश इतना था हजारों सूर्य के समान। और महाप्रभु का जो वस्त्र है अरुण वसन, भगवा वस्त्र पहना था महाप्रभु ने, सैफरन कलर। और महाप्रभु का जो शरीर है प्रकांड देह, वेरी स्ट्रांगली बिल्ट बॉडी। और महाप्रभु का जो आंख है कमल लोचन, वेरी ब्यूटीफुल आईज, कमल के पत्तों की तरफ। देखिया ताहार मने हईला चमत्कार, आसिया करीला दंडवत नमस्कार। तो जब रामानंद राय ये अद्भुत सन्यासी को देखते हैं, वो पूरे आश्चर्य में आ जाते हैं, और रामानंद राय जाके महाप्रभु के सामने पूरा दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। उटी प्रभु कहे, उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलंगिते प्रभु हृदय सतृष्ण। तो जब रामानंद राय जाके महाप्रभु के सामने प्रणाम करते हैं, दंडवत अर्पण करते हैं, महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, रामानंद राय उठो और कृष्ण कृष्ण बोलो। तो ये महाप्रभु का प्रीचिंग था, प्रचार था। महाप्रभु जिसको भी देखते थे उसको बोलते थे चैंट हरे कृष्णा। और महाप्रभु इस तरह से
बहुत उत्सुक थे रामानंद राय को आलिंगन करने के लिए। तथापि पूछीला तुम्ही राय रामानंद, तेनो कहे सही हान दास शूद्र मंद। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, आप ही रामानंद राय हो क्या? रामानंद राय क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाँ, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं, शूद्र हूं मैं। आई एम अ शूद्र। सो दिस इज रामानंद राय ह्यूमिलिटी। ये रामानंद राय की नम्रता है। अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं? शूद्र के रूप में। एंड ही सेज आई एम योर मीनियल सर्वेंट, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। तो भक्तों का यही आइडेंटिटी है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का डेफिनेशन है कि हम अपने आप को एक ही चीज से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, दासों के दास हैं। दिस इज आवर इटर्नल आइडेंटिटी। रामानंद राय हैं, स्वयं विशाखा सखी हैं, पर अपने आप को कैसे बताते हैं? आई एम जस्ट अ मीनियल सर्वेंट, मैं भगवान का तुच्छ सेवक हूं। तबे तार कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु भृत्य दोने अचेतन। तो जब महाप्रभु सुनते हैं यही रामानंद राय हैं, महाप्रभु रामानंद राय को बहुत दृढ़ता से आलिंगन करते हैं, वेरी फर्मली एम्ब्रेसेस। और यहाँ पे प्रभु और भृत्य, स्वामी और सेवक, दोनों मग्न हो गए हैं एक दूसरे के प्रेम प्रेम में। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करीला, दुना आलिंग्या दुने भूमिते पड़ीला। तो रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में ये स्वाभाविक प्रेम है, और ये स्वाभाविक प्रेम जागृत हो गया और दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके जमीन पे मूर्छित होकर गिर गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये जो रामानंद राय हैं विशाखा सखी के अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण के भी अवतार हैं और राधा रानी के भी अवतार हैं। तो विशाखा सखी के साथ जो संबंध है, राधा रानी का भी स्पेशल संबंध था और भगवान कृष्ण का भी स्पेशल संबंध था। तो ये लीला में, ये अवतार में पहले बार भगवान कृष्ण और राधा रानी जो महाप्रभु के रूप में है, पहले बार विशाखा सखी से मिल रहे हैं। तो हम जैसे जो बद्ध जीव हैं ये सोच भी नहीं सकते इनके बीच में आदान प्रदान कितना हुआ होगा, कितना घनिष्ठ प्रेम रहा होगा। वी कैन इवन इमेजिन। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न थे रामानंद राय से मिलते हुए, रामानंद राय को आलिंगन करते हुए। स्तंभ श्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण्य, दुहार मुकेते शुनि गदगद कृष्ण वर्ण। तो इन दोनों के शरीर में, महाप्रभु के और रामानंद राय के शरीर में इतने अष्ट सात्विक विकार थे, ये एक मिलन से उनका जो वचन है गदगदित हो गया, अश्रु बह रहे हैं, कंपन हो रहा है, उनके बाल खड़े हो गए और कंटिन्यूअसली उनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। और ये जो कृष्ण कृष्ण है पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, इट इज फ्लैटरिंग। ये जो शब्द हैं टूट रहे हैं प्रेम की वजह से। देखिया ब्राह्मण गणेर हईला चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। तो ये जो मिलन है महाप्रभु का रामानंद राय के साथ, कहाँ पे होता है? यहाँ पे ये सब वैदिक ब्राह्मण थे, पर ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। एत सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्रे आलिंगिया के न करे न क्रंदन। तो ये सब जो ब्राह्मण थे शुद्ध भक्त नहीं थे। तो ये सब ब्राह्मण सोच रहे हैं ये सन्यासी तो इसका कांति ब्राह्मण की तरह है, पर ये शूद्र रामानंद राय हमारा स्वामी होगा, यहाँ का गवर्नर होगा, पर शूद्र है। ये सन्यासी शूद्र को क्यों आलिंगन कर रहे हैं? लोग समझ नहीं पाए, ये वैदिक ब्राह्मण समझ नहीं पाए। यही महाराजा महापंडित गंभीर, सन्यासी स्पर्शे मत हईला अस्थिर। तो पहले सोच रहे हैं ये वैदिक ब्राह्मण को इतना आश्चर्य क्यों लग रहा है? पहले तो महाप्रभु सन्यासी हैं, वो रामानंद राय जो शूद्र हैं उनको क्यों आलिंगन कर रहे हैं? दूसरा वो सोच रहे हैं रामानंद राय मद्रास का गवर्नर है, यहाँ के एरिया का गवर्नर है, बहुत बड़ा पंडित है और गंभीर व्यक्ति है। हमेशा रामानंद राय को हमने गंभीर व्यक्ति के रूप में देखा है। अभी रामानंद राय पागल की तरह इतना विचलित क्यों हो गया? इमेजिन करो, एक कोई गंभीर व्यक्ति सडनली बच्चे की तरह बर्ताव करता है, तो नेचुरली कुछ लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये वैदिक ब्राह्मण समझ नहीं पाए कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। यही मत विप्र गण भावे मने मन, विजातीय लोक देखी प्रभु कैला संवरण। तो जब ये वैदिक ब्राह्मण ऐसा सोच रहे थे, महाप्रभु इनको देख के अपने जो भाव है इसको कंट्रोल कर लेते हैं।
तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो ब्राह्मण थे वैदिक रीति रिवाज को जानते थे, पर भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए इनको बोलते हैं विजातीय लोक। विजातीय लोक करते हैं आउटसाइड पीपल। महाप्रभु ये ब्राह्मणों को कैसे देखते हैं? आउटसाइड पीपल। और रामानंद राय हालांकि शूद्र परिवार में है, महाप्रभु इनको कैसा देखते हैं? सजातीय लोक, मेरे आदमी है। तो कहने का अर्थ है महाप्रभु का ये आंदोलन है, अलग अलग जात के आधार पे ये आंदोलन नहीं है। महाप्रभु ये ब्राह्मणों को आउटसाइड पीपल सोच रहे हैं, और रामानंद राय जो शूद्र परिवार से हैं वो इनसाइड पीपल सोच रहे हैं। हमने सुना था जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, वहां पे भी महाप्रभु ने ब्राह्मणों को एंट्री नहीं दिया। अगर कोई ब्राह्मण था पर शुद्ध भक्त था अद्वैत आचार्य की तरफ, उनको ही एंट्री था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉपर राइट्स हियर, वन में बी हाईली लर्नड ब्राह्मणा, बट इफ इज नॉट अ प्योर डिवोटी, ही इज कंसिडर्ड अ नॉन डिवोटी। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर कोई बहुत एडवांस ब्राह्मण होगा पर अगर शुद्ध भक्त नहीं है, इसको अभक्ति मानना चाहिए। वन शुड बी कंसिडर्ड अ नॉन डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। तो यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भाव है अगर किसी के प्रति कृष्ण के प्रति जो अष्ट सात्विक का भाव इत्यादि आता है, लोगों के सामने नहीं दिखाना है। यू शुडंट शो इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। शिला प्रभुपाद के पास तो ये अष्ट सात्विक का भाव डेफिनेटली था, पर प्रभुपाद ने जनरल लोगों के सामने ये सब चीज नहीं दिखाया। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ओनली विथ इंटरनल पीपल। इसलिए महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, सबके सामने महाप्रभु ने नहीं किया, राइट? बिकॉज इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज। बाहर के लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे भावों को। शुष्ट हान दुने से स्थाने ते वसीला, तबे हासी महाप्रभु कहीते लागीला। तो महाप्रभु अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को, और महाप्रभु रामानंद राय के साथ एक स्थान पे बैठते हैं, और महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिला तुम्हार गुने, तुम्हार मिलीते मोर करीला यतन। तो महाप्रभु कन्वर्सेशन शुरू करते हैं रामानंद राय से। हे रामानंद राय, सर्वम भट्टाचार्य ने आपके बारे में बताया था, आपके गुणों के बारे में, और उन्होंने बहुत प्रयास किया मुझे कन्विंस करने के लिए मुझे आपसे मिलना है। तुमा मिली बारे मोर एता आगमन, बाल हईला अन्यास अनायासे पाइलू दर्शन। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। आई हैव कम हियर टू मीट यू। अब अगर आपको याद है जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य सब मिलते हैं, महाप्रभु एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आई हैव कम हियर टू मीट यू। तो वैसे ही भाव में महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय से, मैं एक्चुअली यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा था आपसे मिलने के लिए, अभी भगवान का अरेंजमेंट से स्वयं आप आगे मेरे सामने, विदाउट मेकिंग एन एफर्ट, मुझे प्रयास भी नहीं करना पड़ा, बहुत अनायास से आपका दर्शन हो गया। महाप्रभु का ये नम्रता देखो, सी द ह्यूमिलिटी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? बाल वैला अनायास पाइलून दर्शन, मुझे आपका दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन होता है, पर भगवान बोल रहे हैं आप शुद्ध भक्त हो, मुझे आपका दर्शन हो गया। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान और भक्तों के बीच में, भक्तों और एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में कितना सुंदर आदान प्रदान होता है, कितने सुंदर शब्द यूज करते हैं, कितने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, कितने नम्रता से बात करते हैं, ये हमको सीखना है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो आध्यात्मिक जगत का एक लैंग्वेज है, एक तरीका है, एक बिहेवियर है, वो सीखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वैष्णव सदाचार, वैष्णव की तरह आचरण, वैष्णव की तरह बोलना। जब हम ये सीखेंगे तभी हम एंट्रेंस एग्जाम पास करके गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे, अदरवाइज विल नॉट गेट एंट्री। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, हालांकि साक्षात भगवान है, पर भगवान के अंदर भी इतना नम्रता है, इतना वैराग्य है। तो महाप्रभु अपने आप को बोलते हैं मैं एक्चुअली आपसे मिलने के लिए उत्सुक था, भगवान के अरेंजमेंट से आप आ गए यहाँ पे। राय कहे सार्वभौम करे वृत्ति ज्ञान, परोक्षेह मोर हिते हय सावधान। तो रामानंद राय उत्तर कैसे देते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य थिंक्स मी एज ए सर्वेंट। सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे सोच रहे थे क्या?
नहीं, सर्वम भट्टाचार्य क्या सोच रहे थे, रामानंद राय मेरे से श्रेष्ठ भक्त है, दैट वाज व्हाट सर्वम भट्टाचार्य वाज थिंकिंग। पर रामानंद राय कैसे बोल रहे हैं महाप्रभु को, सर्वम भट्टाचार्य मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, दिस इज द मूड। और बोलते हैं कि मेरे अनुपस्थिति में भी सर्वम भट्टाचार्य मेरे ऊपर हित करना चाहते हैं, परोक्षे हम मोर हिते भय सावधान। तो ये भक्तों का कल्चर है, भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, ये भक्तों का समाज है जहां पे हर भक्त जो है दूसरे भक्तों के प्रति हित करने के लिए उत्सुक है। तो सर्व भट्टाचार्य का जो उद्धार तो हो गया, महाप्रभु का कृपा हो गया, सर्व भट्टाचार्य वैष्णव बन गए, महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त हुआ। सर्व भट्टाचार्य चाहते थे कि रामानंद राय को भी प्राप्त हो, वो कृपा उनको भी प्राप्त हो, इसलिए सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप रामानंद राय से मिल रहे हैं। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि सर्व भट्टाचार्य मेरे बहुत बड़े हितैषी हैं, वो मेरा हित करना चाहते हैं। तार कृपाय पाइनु तुम्हारा दर्शन, आज ही सफल होइल मोर मनुष्य जन्म। तो रामानंद राय बोलते हैं उनकी कृपा से, तार कृपाय पाइनु तुम्हारा दर्शन। रामानंद राय क्या बोल रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ। तो भक्त मतलब हमेशा ग्रेटफुल है, क्योंकि हमको भगवान की कृपा किसी न किसी भक्त के माध्यम से ही मिलता है। यहाँ पे भगवान का दर्शन हो रहा है, पर वो सर्व भट्टाचार्य को नहीं बोले, उनको पता है कि सर्व भट्टाचार्य की कृपा से ही अभी महाप्रभु का दर्शन हो रहा है। तो ये भाव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा भक्तों को क्रेडिट देना। हमने सुना था जब महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं, और उसके बाद एक बार सर्व भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से मिलते हैं, तो गोपीनाथ आचार्य देखते हैं कि सर्व भट्टाचार्य इतने बड़े वैष्णव बन गए, मायावादी थे इतने शुद्ध वैष्णव बन गए। तो सर्व भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपकी कृपा से मुझे महाप्रभु की कृपा मिली है। तो सर्व भट्टाचार्य वैष्णव बनने के बाद, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद, गोपीनाथ आचार्य के प्रार्थना को, उनके मदद को नहीं बोले। हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, और नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं नरसिंहदेव से, बोलते हैं भगवान मुझे एक ही इच्छा है, मेरा एक ही प्रार्थना है, मैं नारद मुनि के सेवक के रूप में हमेशा रहूं। भगवान का दर्शन हो रहा है, पर वो नारद मुनि को नहीं भूले, क्योंकि नारद मुनि के शिक्षाओं से ही प्रहलाद भक्त बने हैं। तो कभी भी भक्ति में हमारा कितना भी प्रगति हो, जो भक्त हमको मदद करते हैं उनको कभी भूलना नहीं है, उनके प्रति कभी अ, अकृतज्ञ नहीं होना है, वी हैव टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो यहाँ पे रामानंद राय बोल रहे हैं भगवान सर्व भट्टाचार्य की कृपा से मुझे अभी आपका दर्शन हुआ है, आज मेरा मनुष्य जिंदगी सफल हो गया, आज ही सफल होइला मोरा मनुष्य जन्म, माई लाइफ इज सक्सेसफुल टुडे। रामानंद राय ऑलरेडी गवर्नर हैं, पूरे मद्रास के गवर्नर हैं, कोवूर के गवर्नर हैं, बहुत धनी है, सब कुछ है उनके पास, पालकी है, सब कुछ है, पर वो बोल रहे हैं आज मेरा जिंदगी सफल हो गया क्योंकि मुझे आपका दर्शन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में पैसा हो या बहुत कुछ हो, जिंदगी का सफलता है भगवान का दर्शन प्राप्त करना, भक्ति का अवसर प्राप्त करना, भक्तों का संग प्राप्त करना। सर्वभौमे तुम्हार कृपा तार ई चिन्ह, अस्पर्श्य स्पर्शिले हार तारा प्रेमाधीन। तो रामानंद राय बोलते हैं आपने डेफिनेटली सर्व भट्टाचार्य को बहुत असीम कृपा दिया है, और ये कैसे दिखता है मुझे, इसका प्रूफ क्या है, आपको उनके प्रति प्रेम है, सर्व भट्टाचार्य के प्रति प्रेम है, और क्योंकि सर्व भट्टाचार्य ने आपसे विनती किया है मुझे आके मिलो, आप सर्व भट्टाचार्य से प्रेम करते हुए उनको संतुष्ट करने के लिए आपने मुझे, जो अनटचेबल है, अस्पर्शीय है, आपने मुझे आलिंगन किया। तो रामानंद राय बोलते हैं ये मेरा क्रेडिट नहीं है, आप सर्व भट्टाचार्य से प्रेम करते हो इसलिए मुझे ये कृपा मिला है। तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। कहा तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुनि राज्य सेवी विषय सूत्राधम। तो यहाँ पे रामानंद राय की नम्रता देखो, बोल रहे हैं कहाँ पे आप हो, साक्षात भगवान ईश्वर, साक्षात नारायण, और मैं कौन हूं, तुच्छ राजा सेवी।
गवर्नर है, गवर्नर इज नॉट एन ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ा पोस्ट है। पर अपने आप को कैसे बोलते हैं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, राजा का सेवक हूँ, विषयी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हूँ, शूद्र अधम, शूद्र से भी ज्यादा पतित हूं मैं। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। तो भक्तों का ये स्वभाव है। भक्तों का स्वभाव क्या है? नम्रता, ह्यूमिलिटी। और क्योंकि रामानंद राय इतने नम्र हैं, महाप्रभु आते हैं रामानंद राय से मिलने के लिए। हमने पिछले अध्याय में देखा, महाप्रभु वासुदेव ब्राह्मण से मिलने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि वासुदेव ब्राह्मण इतने नम्र थे, सो हम्बल, उनके अंदर इतना दया था। तो रामानंद राय के अंदर इतना नम्रता था। वो बोलते हैं, मैं सिर्फ राजा का तुच्छ सेवक हूँ, शूद्र से भी ज्यादा पतित हूँ, आप बहुत कृपालु हो, आपने मुझे आलिंगन किया। मोर स्पर्शे ना करीले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तो माँ वेद निषेधय। अरे वेद में तो वर्णन है कि शूद्र को स्पर्श नहीं करना है, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया, डेफिनेटली आप साक्षात भगवान हो। इस तरह से रामानंद राय गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जनरल ये स्टैंडर्ड है, यू नो, ये दुनिया में वेद के अनुसार जातिवाद इत्यादि थोड़ा बहुत होता है। शास्त्र वर्णन करता है कि अ, जो शूद्र हैं, इनको जो उच्च श्रेणी के जो सन्यासी इत्यादि हैं, बहुत करीब नहीं जाते। पर प्रॉपर लिखते हैं, अगर कोई शूद्र हो या वैश्य हो या स्त्री हो, कोई भी हो, अगर कोई कृष्ण भक्त है तो उसको बहुत सम्मान के साथ उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। पद्म पुराण का एक श्लोक है, विक्षते जाति सम्मान्यात् स याति नरकम ध्रुवम। अगर कोई व्यक्ति भक्त को शूद्र के हिसाब से देखता है कि शूद्र है, ये है, वो है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। इसलिए महाप्रभु रामानंद राय, तो महाप्रभु ना पर्पसली अपने थोड़े भक्तों को शूद्र परिवार में जन्म देते हैं। महाप्रभु चाहिए तो रामानंद राय को ब्राह्मण परिवार में जन्म दे सकते थे, उनके सब पार्षद ब्राह्मण ही हो सकते थे। पर महाप्रभु पर्पसली रामानंद राय को ये कायस्थ परिवार में जन्म देते हैं, हरिदास ठाकुर को मुस्लिम परिवार में जन्म देते हैं। महाप्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि जब कोई वैष्णव बनता है, उसको ये जात इत्यादि लागू नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव को ये जात के हिसाब से देखता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है, ही गोज टू हेल। तो रामानंद राय हालांकि शूद्र थे, ही वॉज अ वेरी एडवांस डिवोटी, उनका स्तर अलग ही था। हालांकि अपने आप को बहुत नम्रता से बोलते हैं, राज्य सेवी विषयी शूद्रादम, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ इत्यादि। पर महाप्रभु जानते थे कि ये कृष्ण के बहुत महान भक्त हैं। तो भक्तों को कभी बाहरी दृष्टिकोण से नहीं पहचान सकते, भक्तों का पहचान होता है उनके भक्ति के भाव से। तो प्रॉपर राइट हियर, अगर कोई कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, नियमों का पालन करता है, वो ये सब चीजों से बहुत परे जाता है, तो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। तुम्हार कृपाय तुम्हाय कराय निंदय कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हारा मर्म। तो आप साक्षात भगवान हो, क्योंकि आपने, हालांकि वेद निषेध करता है कि शूद्र के आलिंगन नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने मुझे आलिंगन किया। यू आर डेफिनेटली गॉड। आपके आपके प्लान्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपके मन में क्या है, कोई समझ नहीं सकता। तुमने देखा था पिछले अध्याय में भी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आके वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं, वासुदेव ब्राह्मण ऐसे ही श्लोक बोलते हैं, अरे मैं तो कुष्ठ रोगी था, लोग मुझसे भागते थे, मैं भी अनटचेबल था, फिर भी आपने मुझे आलिंगन किया, दैट मीन्स यू आर गॉड। आप साक्षात भगवान हो, क्योंकि भगवान के हृदय में ही इतना करुणा हो सकता है। तो इस तरह से प्रॉपर लिखते हैं। हालांकि सन्यासी प्रोहिबिटेड है, सन्यासी जो है, जो भौतिकवादी व्यक्ति को नहीं मिलता, फिर भी महाप्रभु का कृपा अनंत है। महाप्रभु जात इत्यादि न देखते हुए हर व्यक्ति को कृपा देते हैं। अगला श्लोक यही चीज बताता है। रामानंद राय बोलते हैं महाप्रभु के सामने, अमार निस्तारिते तुम्हार यहाँ आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। तो रामानंद राय क्या बोलते हैं, मेरा उद्धार करने के लिए आप आए हो यहाँ पे, इसका अर्थ है आप पतित पावन हो, सबसे बड़े दयालु, परम दयालु आप हो, यू हैव कम टू डिलीवर मी। महाप्रभु का भाव क्या था? महाप्रभु बोल रहे थे, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपका इतना गुणगान किया, आप जैसे शुद्ध भक्त से मैं मिलने के लिए आया। रामानंद राय क्या बोलते हैं, मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा पतित हूँ,
आप मुझसे मिलने के लिए आए, इसका मतलब है आप पतित पावन हो गया, द मोस्ट मर्सीफुल। तो प्रभुपाद लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का ये प्रार्थना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं यही भाव में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, क्योंकि ये पूरे दुनिया में तीनों जगत में आपसे दयालु और कोई नहीं। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। आपका अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए, मुझसे ज्यादा पतित और कोई नहीं। तो रामानंद राय हो, नरोत्तम दास ठाकुर हो, जो भी ये महान भक्त हो, भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो हमको ये कंक्लूजन होना चाहिए। हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? वी आर द मोस्ट फॉलन। अगर हम अपने आप को सबसे तुच्छ मानेंगे, महाप्रभु का कृपा मिलेगा। अगर हम अपने आप को महान भक्त मानेंगे, महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्व्स मोस्ट फॉलन। अगर रामानंद राय, नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब जो महान भक्त हैं अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो हमको तो भक्त बोलने के लिए भी शर्म आना चाहिए। वी शुड फील वेरी अशेम्ड। तो जितने हम नम्र रहेंगे, डेफिनेटली महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं द स्पेसिफिक मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू डिलीवर फॉलन सोल्स। महाप्रभु का मिशन है पतित लोगों का उद्धार करना। और कलयुग में हर व्यक्ति पतित है, एवरीवन इज फॉलन। कलयुग के बैच में जो भी है, अर्थ है कि हम पहले गए नहीं भगवत धाम, इसलिए यहाँ पे अटक गए, सबसे पतित हम है। तो अगर हमको महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है, वी हैव टू डेवलप दिस ह्यूमिलिटी, ये नम्रता उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये तात्पर्य में, मध्य लीला में वर्णन आता है, वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुके माने, वेद निषेध पाप करे धर्म नाही गने। तो ये कलयुग में खासकर जो लोग बोलते हैं कि हम वेद का पालन करते हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं वो हैं, कोई भी सही रूप से नहीं करता। सिर्फ बोलने के लिए वो हिंदू है, क्रिश्चियन है इत्यादि, पर कोई भी धर्म का पालन नहीं करता। सो प्रभुपाद सेज ये कलयुग का डिजीज क्या है, कलयुग का बीमारी, कलयुग का बीमारी है। हर व्यक्ति बोलता है मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, आई एम दिस आई एम दैट, पर कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। ये कलयुग की बीमारी है। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, वहां के जो रिपोर्टर्स हैं प्रभुपाद को पूछते हैं आप अमेरिका क्यों आए हो, यहाँ के क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने के लिए आए हो क्या? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ के क्रिश्चियंस को अच्छा क्रिश्चियन बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि नाम कुछ भी हो, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, पर अल्टीमेटली धर्म का सार क्या है? भगवान से प्रेम करना। पर लोग धर्म का टैग लेके घूमते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर कोई भी भगवान का प्रेमी नहीं बनता। सब अपने बारे में चिंता करते हैं, सब अपने बारे में विचार करते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान मेरी इच्छा को पूरा करो, गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड, मुझे ये दो वो दो। कोई भगवान को देने के लिए जाता ही नहीं है, भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। सो पीपल आर ओनली सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन। ये कलयुग की बीमारी है। देयरफॉर प्रभुपाद बताते हैं द मर्सीफुल चैतन्य महाप्रभु, परम दयालु चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कलयुग के लोगों को बोलते हैं बाकी सब धर्म छोड़ो, कलयुग में ये सब धर्म नहीं चलने वाला है। जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। ये कलयुग में यही एक धर्म चलता है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु आए हैं हर व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए। इज कम टू डिलीवर द मोस्ट फॉलन पीपल। नरोत्तम दास ठाकुर उनके और एक गीत में लिखते हैं, दीन हीन जत चीलो, हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मदाई। महाप्रभु आए हैं दीन हीन जत चीलो, सबसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, हरि नाम देख के डिलीवर करने के लिए। और इसका ज्वलंत उदाहरण है जगाई मदाई। सबसे पतित लोग कलयुग के जो सैंपल केसेस हैं, महाप्रभु ने इनको भी वैष्णव बना दिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं कृष्ण कृपालु हैं, पर कृष्ण से कहीं ज्यादा कृपालु हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग के लिए एक्चुअल चैतन्य महाप्रभु का ही आराधना करना है। एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं कलयुग का महामंत्र है पंचतत्व मंत्र। प्रभुपाद राइट्स दिस, कलयुग का महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, पंचतत्व मंत्र है। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये कलयुग का मंत्र है, क्योंकि कलयुग के अवतार कौन है? युग अवतार महाप्रभु। तो आप बोलेंगे कलयुग का मंत्र ये पंचतत्व मंत्र है, तो हम महामंत्र का जप क्यों करते हैं? क्योंकि पंचतत्व ने बोला है महामंत्र का जप करो, इसलिए हम करते हैं। तो कहने करते हैं महामंत्र का जप हम करते हैं महाप्रभु के उपदेश के अनुसार, बट अल्टीमेटली वी हैव टू वर्शिप श्री चैतन्य महाप्रभु। महांत स्वभाव ही तारिते पामर, निज कार्य नाही तबु यार थार घर। तो रामानंद राय बोलते हैं आप जैसे जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, आपको जब आप साधु संत, जब सन्यासी, जब लोगों के घर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, एक्चुअली उनका बिजनेस भिक्षा मांगना नहीं है। ये साधु संत जाते हैं गृहस्थों के घर उनका उद्धार करने के लिए। भिक्षा मांगना सिर्फ एक बहाना है, बट एक्चुअल मूड इज टू प्रीच। तो प्रभुपाद लिखते हैं सन्यासी, सन्यासी मधुकरी करते हैं, घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। ये भिक्षा नहीं मांगते क्योंकि वो भूखे हैं, सन्यासी को भूख इत्यादि लगता नहीं है। सन्यासी जाते हैं, भिक्षा मांगना एक बहाना होता है ताकि वो घर घर जाके प्रचार कर सकें, सो दैट यू कैन गो एंड प्रीच। सो प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई सन्यासी हो या कृष्ण भावनामृत का कोई भी भक्त हो जिसने ऐसा वैराग्य स्वीकार किया है, वो नम्रता से लोगों के घर जाके प्रचार करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं जो षड गोस्वामी है, महाप्रभु के जो फॉलोवर्स थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, ऑल वेरी रिच पीपल। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन धाम चले गए और वहां पे भिक्षा मांगते थे। क्यों? क्योंकि उनका मूड था प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु उनको बोला था प्रचार करो। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत, भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपीन कंताश्रितो। ये जो षड गोस्वामी है, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति, मंडलपति का अर्थ है मिलियनर्स, बिलियनर्स, इतना धन था पर तुच्छवत, इनसिग्निफिकेंट करके उन्होंने छोड़ दिया और सरल कोपिन वस्त्र पहन के वृंदावन धाम में रह के भिक्षा मांगते हुए प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे जो कृष्ण भावनामृत के सदस्य हैं, हमारा एक्चुअल कार्य है घर घर जाके प्रचार करना। हम लोगों के घर जाके पैसा नहीं मांगते, पर हम लोगों के घर जाके पुस्तक वितरण करते हैं। वी गो एंड गिव बुक टू अदर्स। तो जब साधु संत आते हैं, भक्त आते हैं किसी के घर में, कुछ मांगने के लिए नहीं आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं, और ये करने से लोगों का उद्धार होगा। महत विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम, निश्रेयास्य भगवन नान्यता कल्पते क्वचित। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का श्लोक है। जो साधु संत हैं गृहस्थों के घर जाते हैं, जो दीन चेतसाम है, जिनका जो बुद्धि है हमेशा भक्ति की ओर नहीं रहता, तो ये साधु संत जाते हैं किसके लिए? ये गृहस्थों को हित करने के लिए। हमारे संगे ब्राह्मणादि सहस्रेक जन, तुम्हार दर्शने सबार द्रवीभूत मन। तो रामानंद राय बोलते हैं आपने मेरे हृदय को तो पिघला दिया आपकी कृपा से, पर आपने यहाँ पे उपस्थित हजारों व्यक्ति, इतने सारे ब्राह्मण, आपके दर्शन से उन सबका हृदय परिवर्तित हो गया, उन सबका हृदय पिघल गया। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार वदने, सबार अंग पुलकित अश्रु नयने। तो रामानंद राय बोलते हैं भगवान देखो आपका कृपा कितना है, सबके मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है और सब लोगों के आंखों से अश्रु है और सब लोगों के शरीर में अष्ट सात्विक विकार है। आकृत्य प्रकृति तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवन स्वभाव ही अप्रकृत गुण। रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु आपका जो शरीर है और आपका जो गुण है साधारण जीव में नहीं हो सकता, आप साक्षात भगवान हो, डेफिनेटली गॉड। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु का जो शारीरिक फीचर्स हैं साधारण व्यक्ति की तरह नहीं थे। भगवान का जो लक्षण है महाप्रभु के शरीर में थे, और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है महाप्रभु का करुणा। ही सो मच काइंडनेस फॉर एवरीवन, सबको हरिनाम प्रदान कर रहे थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण मतलब जो दूसरों को आकर्षित करते हैं। सर्व योनीश कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता, भगवान सबके पिता है, इसलिए भगवान सबके प्रति उनका करुणा है। कृष्णा हैज लव फॉर एवरीवन। समोहम सर्वभूतेषु, इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ।
और ये कृपा बांटने के लिए महाप्रभु अल्टीमेटली, भगवान कृष्ण जो है अल्टीमेटली गीता के अंत में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब भक्तों को बोलते हैं मेरा आश्रय लो। मेरे बच्चे, जब कब तक आप लोग मेरे मेरे बिना भगवान को छोड़ के दुनिया में भोग करने का प्रयास करोगे? कब तक आप दुखी रहोगे? कम बैक टू मी। भगवान के धाम आना, आपका जो सही घर है वहां पे आना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, वो अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। भगवान चाहते हैं, भगवान कृष्ण चाहते थे कि हम सब भगवत धाम जाएं, और वही कृष्ण फिर से वही ऑफर को लेके आते हैं महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग दैट सेम ऑफर, चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड। तो इस तरह से अ, अ, रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान करते हैं। अभी महाप्रभु कैसे उत्तर देते हैं, देखिए। प्रभु कहे तुम्ही महाभागवत तुम उत्तम, तुम्हार दर्शने सबार द्रव हिल मन। तो रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान कैसे कर रहे हैं? हे भगवान, आप साक्षात भगवान हो, क्योंकि आपकी कृपा से सब लोगों के मुख से हरि नाम निकल रहा है, सब लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। महाप्रभु क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, आप सबसे बड़े भगवान के भक्त हो, आप महाभागवत हो, आपके दर्शन से लोगों का हृदय पिघल गया है। सो महाप्रभु इज नॉट टेकिंग क्रेडिट। महाप्रभु क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं रामानंद राय तुम्हारे वजह से हो गया है। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में कंपटीशन है। भक्त जो है भगवान को क्रेडिट देते हैं, भगवान जो है भक्त को क्रेडिट देते हैं। हमने सुना था जब महाप्रभु ने सरम भट्टाचार्य का उद्धार किया, गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को बोलते हैं भगवान आपकी कृपा से सरम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? गोपीनाथ आचार्य तुम्हारे प्रार्थना से सरम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए। सो दिस इज द मूड। महाप्रभु भक्त के रूप में दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। वैष्णव सोसाइटी क्या है? जहां पे कोई भी वैष्णव क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरों को क्रेडिट देते हैं। तो महाप्रभु का ये नम्रता है। महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय तुम्हारी वजह से, तुम इतने बड़े भक्त हो, इसकी वजह से भगवान ने सबको कृपा दिया है। सो इन दिस वे, सो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, एडवांस डिवोटी मतलब वो सब में कृष्ण को देखता है, उसके हृदय में बहुत करुणा है। अन्येर की कथा आमी मायावाद सन्यासी, आमी हाँ तुम्हार स्पर्शे कृष्ण प्रेम भशी। तो महाप्रभु की नम्रता देखो। सरम भट्टाचार्य ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराया? रामानंद राय बोलते हैं मैं शूद्र हूँ, मैं पतित हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ इत्यादि। महाप्रभु कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं रामानंद राय को? वो बोलते हैं अरे रामानंद राय दूसरों के बारे में क्या बोलना, मैं तो नॉन डिवोटी हूँ। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु सेइंग मैं तो नॉन डिवोटी हूँ, मायावादी सन्यासी हूँ, मुझे आपके स्पर्श से मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया। तो महाप्रभु सेइंग आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि मुझे आपका दर्शन हुआ, आपका स्पर्श हुआ, मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया। तो आप मुझे शुद्ध बना सकते हो, तो अन्यों का बारे में क्या बोलना। यही जानी कथीन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिले तुम्हारा मिलिते। और महाप्रभु का और नम्रता देखो, ह्यूमिलिटी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु बोलते हैं सरम भट्टाचार्य को पता था कि मेरा उद्धार होगा, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, मेरे हृदय का परिवर्तन होगा, इसलिए सरम भट्टाचार्य ने मुझे यहाँ पे भेजा आपसे मिलने के लिए। यही मत धुने स्तुति करे दुहार गुण, धुने दुहार दर्शने आनंदित मन। इस तरह से रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, महाप्रभु रामानंद राय का गुणगान कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देख के इतने संतुष्ट हैं, इतने आनंदित हैं। इसके आगे का वर्णन, ये संवाद रामानंद राय और महाप्रभु का कैसे शुरू होता है, क्या क्या डिस्कस करते हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच की जो वार्ता है उसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ, आज ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। राधा गोविंदा माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं का वर्णन किया प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी कि आपने जैसे बताया ना कि कलयुग में तो मतलब हाँ हाँ हम अपने मन में भी, हम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम लोग मन से भगवान का स्मरण करें,
तो प्रभु जी जैसे मन में अगर जैसे बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ कलयुगा प्रभु जी, सो मन में अपराध के भी थॉट्स आ जाते हैं प्रभु जी। तो ये आपने एक बार जैसे उनका वो महाप्रकाश लीला में बताया था कि वो सची माता को महाप्रभु ने नहीं दिया था कृपा, कॉज वो मन से अद्वैत आचार्य जी को द्वैत उन्होंने बोला। तो प्रभु जी वो भी कुछ प्रभु जी लोग से सुनने को मिलता है कि कलयुग में मन में अपराध नहीं काउंट होता है। तो जैसे आपने बताया कि अ, अच्छा अच्छा किया हुआ जैसे भगवान का स्मरण काउंट होता है, तो क्या बुरा भी काउंट होता है कि नहीं होता है प्रभु जी? बिकॉज सची माता का लीला तो कलयुग में ही हुआ था। तो प्लीज आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए इस चीज को समझाने में। हरे कृष्ण। तो कलयुग में मन में किया हुआ अपराध काउंट नहीं होता। सची माता ने मन में भी किया और उन्होंने बोल के भी किया, वचन से। शी यूज्ड वर्ड्स ऑल्सो। तो मन में ही कंट्रोल कर लेना अच्छा है, वचन के रूप में नहीं आना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। पर ये कहने के साथ साथ ये भी कहना इम्पोर्टेंट है कि मन में भी कभी अपराध का भाव आया तो वहीं पे उसको रेक्टिफाई करना अच्छा है। क्योंकि जब मन में रहता है ना, काफी देर तक धीरे धीरे वो वचन में आता है, एक्शंस में आता है। तो मन में ही उसको कंट्रोल कर लेना बेस्ट है, लाइक दैट। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया कि नरसिम्हा भगवान के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहता है। तो मेरे मन में ये विचार है कि जब ही नरसिम्हा लीला घटी तो हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद नरसिम्हा भगवान बहुत ही मतलब क्रोध में थे, राइट? तो उसके बाद पैसिफाई करने के वक्त लक्ष्मी जी ने बताया कि मतलब ये मेरे पति नहीं हो सकते, बिकॉज ही ही हैड डिफरेंट फॉर्म, राइट? तो वो थोड़ा इनकंसीवेबल हो रहा था कि मतलब नरसिंह भगवान के अक्षर पे लक्ष्मी जी का वास तो होता है, बट वो मोमेंट पे प्रहलाद महाराज के सिवा कोई भी उनको पैसिफाई नहीं कर सका। या सो दैट इज पार्ट ऑफ भगवान के लीलाओं का भाग है। उस समय भगवान जो है और लक्ष्मी जी भी प्रहलाद को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो भक्त जो है ना, लक्ष्मी माता हो, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, जब ऐसा परिस्थिति आता है वो चाहते हैं कि दूसरों को क्रेडिट मिले। क्योंकि हर लीला में अगर लक्ष्मी ही सामने रहेगी तो प्रहलाद का गुणगान कैसे होगा। तो भक्त जो है दूसरे भक्तों को भी सामने भेजते हैं। तो नरसिंह देव भगवान, जो बाकी देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, उस समय प्रहलाद को आगे भेजता है, आप जाओ, अभी आपका बारी है, यू गो ऑन कंटिन्यू। जैसे महाभारत के रणभूमि में वर्णन आता है कि हनुमान जी अर्जुन के झंडे के ऊपर स्थित थे। पहले युग में, त्रेता युग में हनुमान जी मेन हीरो थे रामायण के युद्ध में। अभी हनुमान जी का रोल क्या है? अर्जुन के झंडे में, क्योंकि इस बार हीरो होने वाला है अर्जुन। तो भगवान ऐसा लीला करते हैं जहाँ पे कभी लक्ष्मी सामने आती है, कभी प्रहलाद सामने आते हैं। सो डिफरेंट डिवोटीज टेक क्रेडिट और बाकी जो भक्त हैं प्रसन्न होते हैं। तो यही हम वैष्णव समाज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सरुण भट्टाचार्य रामानंद राय को आगे भेज रहे हैं, कभी रामानंद राय सरुण भट्टाचार्य को आगे भेज रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअल द कल्चर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में ये कल्चर है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझा। और एक छोटा क्वेश्चन था, क्या पूछ सकती हूँ? दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि जब भी सर्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से विनती की कि आप रामानंद राय से मिलना, तो वो मिलते हैं। बट सभी भक्त जब भी उनके राजा के लिए विनती करते हैं तो वो कितनी भी विनती के बाद नहीं मिलते, बिकॉज ही डोंट वांट टू एसोसिएट विद द अपीलेंट पर्सन। तो वो दोनों में क्या मतलब है या रीजन? तो इसलिए यहाँ पे एक श्लोक हमने देखा। रामानंद राय स्वयं बताते हैं कि महाप्रभु किसको कृपा देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं, रियली यू कांट अंडरस्टैंड। महाप्रभु को कोई समझ नहीं सकता, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दिस पास्ट टेंस। तो डेफिनेटली महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को भी कृपा देना चाहते हैं, ही वांट्स टू गिव, बट वो यू नो ही टेक्स टाइम। मतलब वो एक मूड पूरा सेट करते हैं एंड देन ही गिव्स मर्सी। तो कभी कभी भगवान जो है थोड़े भक्तों को तुरंत दे देते हैं, थोड़े भक्तों को थोड़ा रुकाते हैं।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। कामनी कृष्ण प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और गुरु श्री प्रभुपाद सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी, आप ऐसा हमें लग रहा है कि हम वहां पे मौजूद है प्रभु जी। वैसे मेरा जो प्रश्न था वो आई थिंक आपने अभी जस्ट आंसर किया। माता जी ने पूछा था कि प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा मिलने में बहुत टाइम लगा, और जबकि रामानंद राय ही इज ऑल्सो एट द पोजिशन ऑफ गवर्नर। So आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दैट वाज ओनली द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। अशोक प्रभु, आपका हैंड साहब आपका प्रश्न है, उनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। मनहनी माता जी, आप प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गॉड। प्रभु जी, आपकी क्लास है ना, हम मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जब से सुन रहे हैं, इट इज वेरी एडिक्टिव बिकॉज वी गेट सो लर्न सो मच इन दिस क्लास। प्रभु जी, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन। आपने आज की क्लास में बोला कि हम कलयुग का एक लक्षण है कि भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ देन गोइंग टू द टेम्पल? बिकॉज यू नो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या हम कुछ कोई अर्थ के लिए जा रहा है, कोई अर्थ है इसलिए जा रहा है, तो व्हाट इज द राइट वे देन टू गो टू टेम्पल एंड आस्क फॉर व्हाट? हाँ, आस्क फॉर भक्ति। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की तुई। तो हमारा प्रार्थना है जो महाप्रभु ने स्वयं सिखाया है। महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि भगवान के सामने जाके हमको धन, अ, सुंदर स्त्रियां, जो जो भी है, भौतिक चीज कुछ भी नहीं मांगना है। हमको भगवान के पास जाके सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी है। और भक्ति मतलब सेवा करने का होता है। दैट्स ऑल। दैट इज ओनली थिंग शुड आस्क फॉर। क्योंकि भगवान पिता के समान है। भगवान तो जानते हैं हमको क्या चाहिए, लेकिन जो भी जरूरत है पूछने से पहले भगवान की अंडरस्टैंड जरूरत है। तो बेटर टू आस्क फॉर समथिंग स्पिरिचुअल। भगवान को, भगवान से अल्टीमेटली भगवान को ही मांगना है। भगवान के प्रति जो सेवा है, दैट इज द शुड बी आवर ओनली प्रेयर एस्पिरेशन। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी। अशोक शर्मा प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक ब्रो। ये कवि कर्णपुर जी ने जो गौर गणोद्देश्य दीपिका लिखा है, उसमें जो कृष्ण लीला के परिकर हैं और जो चैतन्य लीला के परिकर हैं, उनके व्यवहार और घटनाओं की साम्यता के हिसाब से उन्होंने उनको रिलेट किया है कि कौन किससे रिलेट हो रहा है। उसमें गौर लीला में किस रूप में आया है वो, जो कृष्ण लीला में क्या था, ऐसा। मैं गीता प्रेस गोरखपुर की जो चेतन चरितावली है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखी हुई, वो पढ़ रहा था। तो उसमें प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का पर्सनल कमेंट आया ये कि ये कवि की कल्पना है। तो मैं तो इसको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही मान रहा था कि ये बिल्कुल अटेस्टेड है। मगर जब ब्रह्मचारी जी ने ये लिखा कि ये कवि की कल्पना मात्र है, केवल एक कंपैरिजन है, कि लीलाओं की साम्यता के हिसाब से उन्होंने रिलेट कर दिया, तो असल में क्या चीज है? किसी कोई ऑथेंटिक पर्सन से ऑथराइज्ड हुआ है क्या ये गौर गणोद्देश दीपिका, जो कर्णरूप जी कर्णपुर जी ने लिखा है? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ऑथराइज्ड। पर ये डेफिनेटली। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी तो उसको कोरी कल्पना बोल गए। लास्ट में उन्होंने पूरे चैप्टर के बाद एक स्टेटमेंट डाल दिया कि ये कवि की कल्पना है। क्या है, जिस चीज के बारे में हम, ये ब्रह्मचारी के बारे में हमने कभी सुना नहीं, वी हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। वी विल नॉट वांट टू कमेंट। बट इतना ये तो हम बोल सकते हैं कि कवि कर्णपुर वॉज अ वेरी एम्पावर्ड पर्सनालिटी। महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे, वेरी डियर एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। तो कवि कर्णपुर और हमारे जितने भी आचार्य हैं, काल्पनिक स्तर पे वो कुछ लिखते नहीं है। तो हमारे आचार्यों का जब वो पुस्तक लिखते हैं, शास्त्रों के आधार पे ही लिखते हैं। कल्पना करके हमारे किसी भी आचार्य ने पुस्तक की रचना नहीं की। नो वन इज रिटन लाइक दैट। तो मुझे पता नहीं, आप जिनके बारे में बोल रहे हैं ऐसा क्यों कमेंट किया, आई रियली डोंट नो। मुझे पता नहीं।
देखिएगा प्रभु जी, ये जो जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हैं, ये भी बहुत हाईली रिनोन्ड पर्सनैलिटी रहे हैं। मतलब राम सुखदास जी के लेवल के हैं ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। बहुत ही ऑथेंटिक मान रहा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर ने इनको अच्छे से पूरा चरितामृत लिखा हुआ है, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। और पूरा मतलब जो कुछ आप बता रहे हैं वो पूरा मैच कर रहा है वहां से, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पूरा वो सीक्वेंस वही चल रहा है। तो पर लास्ट में उन्होंने चैप्टर के लास्ट में ये लिखा है कि ये कवि की कल्पना है। साम्यता देखिए, उन्होंने लीला में साम्यता देखिए कि किस पर्सन से लीलाएं मैच कर रही हैं, तो उसको वो रिलेट कर दिया कि ये व्यक्ति वही है। तो मैं ये जानना चाहता था कि कोई ऐसा हाईली ऑथराइज पर्सन है क्या जिसने इसको अटेस्टेशन किया हो कि नहीं दिस इज राइट। जैसे रामचरितमानस को भगवान शंकर ने ऑथराइज किया था, जैसे तुलसीदास जी ने जब लिखा और उसके ऊपर क्वेश्चन हुआ, तो काशी में विश्वनाथ जी ने उसको ऑथराइज किया, सिग्नेचर किए उसके ऊपर। क्या ऐसे ही गौर गणोदेश दीपिका के ऊपर भी कोई ऑथेंटिसिटी का अटेस्टेशन हुआ है किसी किसी पर्सनैलिटी का? डेफिनेटली हमारे इतने सारे आचार्यों ने कवि कर्णपुर के बाद, रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, देयर आर सो मेनी पर्सनालिटीज, नरोत्तम दास ठाकुर एंड ऑल दीज पर्सनालिटीज, उन्होंने कवि कर्णपुर को तो स्वीकार किया है महान आचार्य के रूप में। तो डेफिनेटली इज बीन अटेस्टेड। फिर भी वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट गौर गणोदेश दीपिका, थोड़ा और डिटेल में आप पता करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये कर्ण रूप जी जो थे ना, ये रूप सनातन जी के बहुत बाद में आए, ये शिशु रूप में थे उस समय। शिशु रूप में थे, एग्जैक्टली शिशु रूप में थे। शिशु रूप में थे, इन्होंने महाप्रभु जी का अंगूठा चूसा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। आपने बिग अभी जो थिंग। बोला ना, अभी अभी मगर अभी आपने जो बोला ना, वो हाँ, सिद्ध करता है कि कवि कर्णपुर इज द अथॉरिटी। ये तो मैं मानता हूँ, मगर हाँ, मगर बस वो हो गया। जो जी ने देखिए कंफ्यूजन में डाल दी। महाप्रभु, हाँ, आपने बराबर कहानी बताया। महाप्रभु, उन्होंने अपना अंगूठा किसी को नहीं दिया, कवि कर्णपुर को दिया। महाप्रभु ने किसी को नहीं दिया, कवि कर्णपुर को दिया। तो महाप्रभु ने दिया कवि कर्णपुर को, ताकि कवि कर्णपुर कुछ कर सके उनके सेवा में। तो कवि कर्णपुर वॉज एम्पावर्ड बाय महाप्रभु, जो शायद ये ब्रह्मचारी समझ नहीं पाए, वो ये समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भगवान जो है किसी को जस्ट लाइक दैट नहीं करते। महाप्रभु जब चुनते हैं किसी को, ये कार्य के लिए ही चुनते हैं। ही चूजेस हिम फॉर अ सर्टेन पर्पस। ये अध्याय में हम देखेंगे महाप्रभु ने चुना रामानंद राय को। आप रास के अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन करो, और हम देखेंगे कि भगवान की कृपा से रामानंद राय क्या क्या चीज वर्णन करते हैं, हम आगे सुनेंगे। तो जी महाप्रभु ने जी। चुन के रखा है कवि कर्णपुर को। सो दैट इटसेल्फ इज लाइक सर्टिफिकेट फॉर अस। और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, महाप्रभु का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ गया। क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन की सीक्वेंस है, ये भी मैंने वहीं से पढ़ी है। मैं वही एक बुक पढ़ रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की ही पढ़ रहा हूँ, और वहीं से मुझे ये जानकारियां मिल रही हैं। मगर लास्ट में पूरा चैप्टर के बाद एक लाइन ऐसा डाल दिया उन्होंने, जो सारा एकदम कंफ्यूजन हो गया। तो वो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था प्रभु जी। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी आपकी इजाज़त हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आगे के सत्र में मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वेरी नेक्टेरियन कथा। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।